सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो आपका पिछला टॉपिक था उससे आगे बढ़ते हैं। जो पवनें चलती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पवन, चूंकि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पवन का मतलब गतिशील वायु, और गतिशील किस प्रकार से? क्षैतिज रूप से गतिशील वायु ही पवन होती है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर सभी जगह एक जैसी पवनें नहीं चलती, उनमें कहीं कहीं अलग अलग स्थानों पे अलग प्रकार की पवन है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि पवनें जो चलती है पवन, उसके पीछे आप अपन पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उच्च से रवाना होती है, निम्न की ओर जाती है, क्योंकि ये चीज आपको पहले से पता है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले वायु जो चलती है उसके पीछे जो वायुदाब, पृथ्वी पर वायुदाब की जो पेटियां हैं, कुल कितनी हैं? 7 पेटियां हैं। अब हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि 7 है। अब वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक तो 0 डिग्री, 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, वहां पर निम्न वायुदाब की पेटी। ये जो विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है जो 0 डिग्री के आसपास है, और ये अधिकतम 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक हो सकता है। और यहां आपको पता है गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए गर्मी ज्यादा पड़ेगी, वहां तुलनात्मक रूप से वायुदाब जो है वो कम रहेगा, इसलिए ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। इसके बाद दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही 30 डिग्री का जो अक्षांश है, वहां पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी आती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब दोनों ही गोलार्ध में, और 90 डिग्री फिर रहता है, 60 डिग्री पे आता है अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र, दोनों ही गोलार्धों में अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र, और फिर आता है ध्रुवीय क्षेत्र जो हमेशा उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, उच्च वायुदाब। और ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। उच्च वायुदाब और ये भी उच्च वायुदाब। अब आती है, इसको देखकर आप क्लियर कर सकते हैं कि जो पवनें चलती है उनकी क्या कारण है। सबसे पहले तो ये बात अपन तय करते हैं कि पवन कितने प्रकार की होती है, पवनें कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से पवन के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। पहला जो है स्थायी पवनें, दूसरा मौसमी पवनें, और तीसरा जो है स्थानीय पवनें। अब तीनों ही पवनों के बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से बात करेंगे, और जहां तक मैं समझता हूं क्लियर कट हो जाएगा अपना टॉपिक, कहीं पीछे नहीं रहेगा। जब बात अपनी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में आप लोग जो भी आपके जो डाउट्स है वो मेरे से पूछ सकते हैं और हम लोग उनको क्लियर करेंगे। अब आप देखो, सबसे पहली जो है वो है स्थायी पवन। और स्थायी पवन के कौन कौन सी है? ये केवल 3 होती है। स्थायी पवनें कितनी है? 3। पहली है व्यापारिक पवन, दूसरा है पछुआ पवन, और तीसरा है ध्रुवीय। ये 3 पवन ऐसी है जो पृथ्वी पर सदा रहती है, इसलिए स्थायी है। और इन 3 पवनें, ये जो 3 पवन का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, किस प्रकार से चलती है, कहाँ से किस दिशा की ओर जाती है,
उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। स्थायी रूप से पवनें जो है वो पूरी की पूरी उन पवनों के लिए जो कारण बनते हैं वो ये उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और अक्षांशीय स्थिति उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहली है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें हमेशा याद रखो 30 डिग्री, दोनों ही 30 डिग्री जो अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, इन दोनों से अब उच्च वायुदाब कहां है, ये 30 डिग्री पे उच्च है और ये है निम्न, और वायु किधर से किधर जाएगी, उच्च से निम्न की ओर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर भी ये उच्च है और ये निम्न है। तो हमेशा याद रखना व्यापारिक पवनें जो 30 डिग्री का क्षेत्र है जिसको हम लोग उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहेंगे, वहां से रवाना होगी और जाएगी किधर, विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जाएगी, दोनों ही। और उसमें आप लोग ये देख लो किधर जा रही है, और इधर से भी क्लियर है, व्यापारिक पवन है। और ये यहां इस क्षेत्र में जहां पर 30 डिग्री से 5 डिग्री तक, क्योंकि वहां तो फिर गर्मी है तो 5 से लेके वो 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से लेके 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच में ये कम मात्रा में चलती है, उसको 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध और 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध, इन दोनों में पवनें चलती है। और वो उन पवनों की जो दिशा होती है हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र जो है 30 डिग्री से रवाना होती है और 5 की ओर जाती है, और ऊपर से भी 30 से रवाना होती है और 5 की ओर जाती है। इन पवनों को कहते हैं व्यापारिक पवनें। क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें। और ये जो कोस्ट है, ये जो क्षेत्र बना है, इसको कोस्ट कहते हैं हेडली कोस्ट। किस प्रकार का कोस्ट है ये, हेडली कोस्ट। ये जो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये जो क्षेत्र है, इस प्रकार ये जो कोस्ट है ये होगा हेडली कोस्ट। क्लियर है। इसका नाम व्यापारिक पवन क्यों रखा गया है, इसके पीछे एक कारण है कि बहुत प्राचीन काल से ही, शुरुआत से ही जो व्यापार, विदेशी यात्री एक देश से दूसरे देश में जो भी जाते थे, किसके माध्यम से जाते थे, व्यापार करते थे, लेकिन किस में बैठ के जाते थे, या पैदल जाते थे, या घोड़े पे जाते थे, या गधे पे चढ़ के जाते थे, गाड़ियां तो होती नहीं थी। शुरुआत से वो जलयानों के या जलपोतों के माध्यम से समुद्री यात्रा करते थे, और उन लोगों ने इन पवनों का, क्योंकि इंजन तो उस समय थे नहीं, ठीक है ना, तो वो पाल और हाथों के माध्यम से ही जलयान को चलाया करते थे। तो इन पवनों का वो इस्तेमाल करके समुद्र में लंबी लंबी यात्राएं करते थे। और वो जो यात्रा करते थे विदेशी जो भी थे, उनका उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। तो व्यापार करने के लिए ये जो पवन थी, ये उन विदेशी जो लोग थे या जो भी समुद्री यात्रा में करने वाले लोग थे, जिनके व्यापार में ये फायदेमंद रही ये पवन, इसलिए इसका नाम रख दिया व्यापारिक पवन, और अंग्रेजी में कहे तो ट्रेड विंड। ठीक है। अब बात आई 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री का क्षेत्र जो है, यहां पर जो पवन है किस प्रकार से चलेगी, इसको कहेंगे फेरल कोस्ट। कैसा, फेरल कोस्ट है। और इसमें उच्च वायुदाब इधर है और निम्न वायुदाब अधो ध्रुवीय, ठीक है। ये है 60 डिग्री वाला निम्न वायुदाब का क्षेत्र और ये है उच्च वायुदाब का क्षेत्र। इसी तरीके से 30 डिग्री पे उच्च वायुदाब क्षेत्र है, 60 डिग्री पे। तो अगर हवा जाएगी तो किधर से, निम्न से उच्च की ओर जाती है क्या, हमेशा किधर से किधर जाएगी, उच्च से निम्न की ओर जाएगी। अब हमेशा एक याद रखना, ये है इधर का भाग जो होता है वो पश्चिम होता है और इधर का भाग होता है
वो पूर्व होता है। ठीक है ना। आपके सामने जब भी ग्लोब या कोई नक्शा हो तो सबसे ऊपर जो होता है वो क्या है? उत्तर। सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हो तो क्या आएगा? पश्चिम। और राइट हैंड साइड में देखोगे तो पूर्व होगा। इधर आपके सामने अब लेफ्ट में कौन सा है? पश्चिम। और राइट में आपके पूर्व है। बिल्कुल सही आपका। अब देखो यहां पर जो हवाएं चलती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। अब जैसे, लेकिन वो ऊपर की ओर जाएगी, ऐसे चलेगी। ठीक है। और ये भी ये हवाएं किधर से किधर जा रही है? ये पवन किधर से किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा है? चलो माना कि उपोष्ण क्षेत्र से जा रहा है, और जा रहा है अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर, लेकिन फिर भी इनकी जो जाने की जो दिशा है वो पश्चिम की ओर, पश्चिम से रवाना होके पूर्व की ओर है। और चूंकि हम लोग भूगोल में, मैंने कितनी बार आपको बता दिया है कि किसी भी हवा, वायु, स्थान, नदी, नहर जो भी है उसका नाम जो रखने वाला होता है कहां से होता है? जहां से वो पीहर। आपके लड़कियों का मैंने उदाहरण देकर ये कहा कि भाई लड़की का नाम कौन रखता है? पीहर वाले। तो जहां से वो पैदा हुई, जहां से रवाना हुई, वो ही उसका नाम होता है। अब ये रवाना किधर से हुई? पश्चिम से हुई कि पूर्व से हुई? पश्चिम से हुई, इसलिए इनका नाम है पश्चिमी हवा। और इसको पश्चिमी को पछुआ पवन या पछुआ समीर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। इसलिए ये जो क्षेत्र बनता है, जो फेरल कोस्ट है, इसमें पछुआ हवाएं, पछुआ पवन चलती है। ठीक है। इसमें उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र जो 30 डिग्री अक्षांश है दोनों ही गोलार्धों में, ये दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में भी 30 डिग्री का ये जो क्षेत्र है, यहां से ये जाती है और पश्चिम की ओर मुड़ती हुई जाती है, सीधी इधर ऊपर नहीं जाती। ठीक है ना, समझ गए? चल, रवाना इधर से हो रही है लेकिन वो उच्च वायुदाब इधर है, तो ये जो ऊपर की ओर जाएगी यहां से घूम के ऐसे नहीं आएगी। ये भी तो पश्चिम हो सकता है, ये भी तो पश्चिम हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं आएगी, वो ऐसे ऐसे करके ऊपर की ओर बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है। और इधर ये इस क्षेत्र में बढ़ेगी। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जा रही है, इसलिए ये जो हवाएं हैं ये पछुआ हैं। और इनको पछुआ हवाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिम से रवाना हुई, पूर्व की ओर जा रही है, इनकी जो दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए इनको पछुआ हवाएं कहते हैं। ठीक है। अब अपनी बात रही, अगली जो स्थायी हवा है वो है ध्रुवीय पवन। ध्रुव जो है, अभी मैंने लिखा नहीं आपके सामने, ध्रुव जो है ठंडे प्रदेश है। ठंडे प्रदेश है तो वहां जो वायुदाब है वो ज्यादा है कि कम? ज्यादा है, वायुदाब ज्यादा है। और वो वायुदाब ज्यादा से हवाएं किस दिशा में जाती है? वायु जो चलती है पवन बनकर, समीन बनकर रवाना होती है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती है। और यहां उच्च वायुदाब किधर है? तो इसमें जो है वो ध्रुवों से आएगी ये पवन और जाएगी किधर? अधो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर। समझ गए? तो पवनों को चलने की जो दिशाएं हैं, आपको कहां से किस क्षेत्र में कौन सी स्थायी पवनें चलती है, यहां ये वर्ष भर ये पवनें चलती है, इनको कहते हैं ध्रुवीय पवन। क्या कहते हैं? ध्रुवीय क्यों कहा गया? क्योंकि ये रवाना कहां से हो रही है? ध्रुव से हो रही है, इसलिए इनका नाम ध्रुवीय है। अगर ये यहां से रवाना होते नहीं तो अधो ध्रुवीय हो जाता। ठीक है ना, लेकिन ये ध्रुव से हो रही है इसलिए इनका नाम ध्रुवीय पवन है। हमेशा ये तो दिमाग में रखना ही रखना, पवन का, नदी का या नाले का कोई भी नाम आता है तो याद रखना जहां से शुरू हुई है उसका वो नाम है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि पवनें जो स्थायी है 3 है,
कौन कौन सी है? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। अब बात अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके अलावा नेक्स्ट जो अपना टॉप पवन जो है वो कौन सी है? मौसमी पवन है। मौसम साल में क्या एक जैसा मौसम रहता है? अलग अलग रहता है। कितने मौसम होते हैं? मौसम वो तो ऋतुएं होती है। मौसम, आपने गाना नहीं सुना आज मौसम बड़ा बेईमान है? तो वो क्या, अगर वो गाना सुना है तो आज कैसे? वो तो 6 महीने, अगर ऋतुएं होगी तो 4-4 महीनों की होती है, 3, अगर 6 करेंगे तो भी 2-2 महीने की होगी, ठीक है ना? तो अपन को ऋतुओं, आज मौसम बेईमान है और कल आज मौसम बड़ा सुहाना है, ये भी। तो कहने का मतलब मौसम जो है वो तात्कालिक स्थिति होती है, उस अल्प अवधि होती है, लेकिन अपन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या है, जब मौसम के बारे में जब भी उसका टॉपिक आएगा तो उस समय आपको बताएंगे कि मौसम और जलवायु में ऋतु, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तीनों एक नहीं है, उनमें अंतर है, लेकिन जब भी उससे संबंधित टॉपिक आएगा तो बात करेंगे। आज तो अपन पढ़ेंगे मौसम पवन, मौसमी पवन या मौसमी समीर। इसमें याद रखना, इसकी जो पहली जो इसके भी ये लगभग 3 है। एक तो है मानसूनी पवन, दूसरा है समुद्री व स्थलीय समीर, तीसरी है घाटी व पर्वतीय समीर। आपके कोर्स में ये 3 है। अभी ये 3 है, अभी ज्यादा इस पे आपको देखने की जरूरत नहीं है, विश्वास भी करना सीख लिया करो कभी कभी, ठीक है ना? तो ये 3 आपके कोर्स में। ये जो है मौसमी पवन, इसके बारे में आपकी दूसरी किताब में पूरी का पूरा एक पार्ट है, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे दोबारा उसका, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, एक पीरियड में करना संभव नहीं है। इसको मैं आगे के लिए, यानी ये जो है पूर्व पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम, पूर्व और पश्चिम दोनों तो हो ही नहीं सकता, विरोधी है। दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, दक्षिण पश्चिमी एशिया में जो बरसात होती है, बरसात को जो कारण है, अपने यहां भारत में वर्षा किसके माध्यम से होती है पता है ना? मानसून से होती है। तो वो वर्षा का कारण बनता है और वो मौसमी आता है। अपने यहां मानसून हमेशा आता है क्या? उसका मौसम है, और जब उसका मौसम होगा तब ही वो चलती है। और मानसूनी पवनें क्यों चलती है और उसके क्या प्रभाव है, उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बारे में, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, तो उसको अलग से लेंगे। ये जो समुद्री और स्थलीय समीर है, ये क्या है? ये सूर्य है, सूर्य का मतलब दिन का समय, ठीक है, सुन लो। और इधर 2 तुलनात्मक स्थितियां मैं बता रहा हूं। ये चंद्रमा है, चंद्रमा कब उगता है? रात को। 2 स्थितियां आपके सामने रख रहा हूं। ये समुद्र है और ये स्थल है, और ऐसी की स्थिति यहां पर भी ये समुद्र है और ये स्थल है।
अब आपको अभी अपने जब तापमान वाला पाठ पढ़ रहे थे तो ये टॉपिक भी आया था कि स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है, जबकि पानी जो है वो धीरे गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है। ये बात चूंकि आपको पहले से पता है। अब आप बताओ कि दिन के समय, ये दिन है, दिन के समय गर्म क्या होगा पहले, स्थल या स्थलीय भाग गर्म ज्यादा होगा कि समुद्र ज्यादा गर्म होगा? स्थलीय भाग, क्योंकि स्थल जल्दी गर्म होता है तो दिन को ये गर्म ज्यादा हो गया। गर्म होने से क्या होगा, अगर ये गर्म हो गया और इसके ऊपर वायु थी वो गर्म हुई, गर्म होने से क्या होता है, वो वायु हल्की हुई और हल्की होके ऊपर उठेगी कि नीचे जाएगी? यहां की जो वायु थी वो गर्म हुई और ऊपर उठी, ठीक है। और जब वो यहां की वायु गर्म होकर ऊपर उठ गई तो पीछे जो वायु दाब का क्षेत्र था वो निम्न हुआ कि उच्च हो गया? निम्न हो गया। और यहां जो पानी था वो ठंडा था, तो वहां जब ठंडा पानी, यहां की वायु थी वो वायुदाब, हवा भी ठंडी हुई, उच्च का वायुदाब उच्च हुआ और यहां पर वायुदाब निम्न हुआ। और हवाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो ये जब हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई तो इसकी यहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनते ही इधर की हवाएं इस दिशा की ओर चलनी शुरू हुई। और ये जैसे ही ऊपर गई, ऊपर जाके शोभ विज्ञान में सभी चैप्टर आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक वैसे ही भूगोल के सभी चैप्टर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पार्ट का फिर कोई उपयोग नहीं होगा। हम लोग जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल की परतें हैं, हवा जैसे गर्म होकर ऊपर गई, ऊपर जाने पर वातावरण की जो परत थी, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं 165 मीटर ऊपर बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ये जब ऊपर गए गर्म हवा ऊपर जाते ही ठंडी हुई, ठंडी होते ही वापस ऐसी आई और वापस यहां नीचे आई। तो दिन के समय धरातल के पास में, ये ऊपर का भाग है वायुमंडल का, ये जो जमीन के पास का भाग है, वहां पवनें किधर से किधर चलती है? समुद्र से स्थल की ओर चलती है। और इसलिए इसको कहते हैं समुद्री समीर या समुद्री पवन। बात क्लियर हुई? दिन के समय तापमान में जल और स्थल में भिन्नता होने के कारण दिन में स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है। गर्म होते ही उसकी वायु जो थी इसके पास वाली वो गर्म हुई और ऊपर उठ गई, पीछे यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया और यहां ये पानी गर्म हुआ नहीं, इसलिए उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना रहा। और फिर जब यहां उच्च वायुदाब था, यहां निम्न हो गया, तो हवाएं इधर बहने चल शुरू हुई और ये ऊपर जाके ठंडी हुई, तो यहां जो कमी थी वो वापस पूर्ति होने लगी। तो दिन के समय हमेशा याद रखना, दिन के समय जो हवाएं होती है समुद्र के किनारे, वो समुद्र से स्थलीय भाग की ओर आती है। क्लियर है? रात में ठीक उल्टा हो जाएगा। रात में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। इसका क्या है? स्थलीय भाग जल्दी ठंडा होता है ना, गर्म भी जल्दी होता है, ठंडा भी। ये ठंडा हो गया रात को, ये रात की स्थिति है, ये दिन की स्थिति है। जैसे ही ये ठंडा हुआ, यहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन गया और ये इसकी तुलना में गर्म था, इसलिए ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहा। तो हवाएं किस दिशा में बहनी शुरू हुई? स्थल से समुद्र की ओर। और ये जो थी ठंडी ज्यादा नीचे आ गई और जो हल्की वायु थी, यहां जो ठंडी
ये जो गर्म था यहां हल्की वायु थी, इसको ऊपर धकेल दिया, ठीक है ना, और ये ऊपर की ओर चली गई, इसलिए ये वायुमंडल की एक परत में ऊपरी परतों से नीचे की भाग बात कर रहा हूं। यहां पर दिन के समय हमेशा याद रखो समुद्री समीर चलता है, और जबकि रात को स्थल समीर चलता है। यह मौसम के कारण परिवर्तन होने वाली पवन है, इसलिए समीर और समुद्री समीर में यही अंतर है क्योंकि तापमान में स्थलीय भाग में और जल में तापमान में भिन्नता होती है, इस कारण इसमें भी रात के समय स्थल समीर चलेगा और दिन के समय समुद्री समीर चलेगा। समुद्री समीर का मतलब समुद्र से रवाना हुआ, इधर जा रहा है, और स्थलीय समीर का मतलब स्थल से क्या हुआ, स्थलीय समीर का मतलब स्थल से रवाना हुआ, और समुद्री समीर का मतलब है समुद्र से रवाना हुआ। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की जो दिन और रात में समुद्र के किनारे आप देखोगे दिन और रात में वायु का जो प्रवाह है, प्रवाह की जो दिशा है वो चेंज हो जाती है। दिन को समुद्र से हवाएं आती है और रात को स्थल से समुद्र की ओर जाती है। यह है समुद्री समीर और स्थलीय समीर। आगे जो अपन एक और जो पवन चलती है मौसमी पवन, उसको कहते हैं घाटी या पर्वतीय, घाटी या पर्वतीय समीर। अब देखो ये पर्वत है, और ये भी वैसा का वैसा वो का वो पर्वत है। इसमें भी ये दिन है, दिन का समय, और इधर रात का समय। दिन का समय जब आएगा, आप बताओ, देखें, सॉरी, सूर्य की रोशनी यहां पड़ेगी और यहां भी पड़ेगी, ठीक है ना। यहां जब रोशनी पड़ेगी तो यहां की जो हवा होगी वो गर्म होगी कि ठंडी होगी? सूरज की किरणों पड़े ठंडी होती है। दिन है, तावड़ो तप्यो है, और तावड़ो हमारे मत लागी होंगे। ये जो इसके ढाल होती है पर्वतों की, उस ढाल पे जब सीधी किरणें पड़ती है सूर्य की, तो यहां की हवाएं जो है ये गर्म हो जाती है, ये गर्म होती है, और गर्म होने पर क्या होता है, हवाएं ऊपर उठती है कि नीचे जाती है? मेरे को ये बता दो बस। ऊपर उठती है। गर्म होकर ये हवाएं ऊपर की ओर, यहां से भी ऊपर जाएगी और ये भी ऊपर जाएगी, और घाटी से ऊपर जाएगी। अब जब ऊपर जाएगी हवाएं, तो यहां जो है वो क्या होगा, निम्न वायु का क्षेत्र बन जाएगा। निम्न वायु का क्षेत्र बनते ही यहां वाली जो ठंडी हवाएं थी वो कहां जाएगी, वो यहां की ये हवाएं यहां आ जाएगी घाटी में। तो ये जो ठंडी हवा है घाटी में आ जाएगी। तो इस प्रकार की जो, अब इसमें आपको क्लियर दोबारा समझ लो, इसको और समझा रहा हूं वापस, कि दिन के समय जब सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की उष्मा मिलती है, पर्वत जो के ढलानों पर जो वायु होती है वो गर्म होने पर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ जाती है। वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और वहां पर ठंडी वायु जो ऊपर ठंडी जो समीर थी वो आकर यहां घाटी में इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार की जो समीर है या जो पवन है उसको कहते हैं घाटी समीर। कैसी कहेंगे? घाटी समीर। और रात को फिर उल्टा हो गया। यहां ये जो मौसमी समीर है, इसमें दोनों ही जो समुद्री और स्थलीय समीर का जोड़ा और घाटी और पर्वतीय, ये दोनों ही दिन और रात में उल्टा हो जाता है। यहां पर क्या होता है, ये रात का समय है, ये इसकी ढलान है, क्या हुई,
ठंडी हुई, ऊपर का भाग ठंडा हुआ, सूर्य चला गया, ऊपर थी ठंडी हुई, नीचे वाली गर्म थी। तो इन्होंने क्या किया, यहां से नीचे आना शुरू किया, और जब ये नीचे आई, ठंडी होके जब नीचे आई, तो यहां वाली को क्या किया, उसको कहा कि भागो, ये गर्म थी, पहले दिन को गर्म हो रखी थी, इनको उन्होंने बाहर की ओर भेज दिया। ये थी ठंडी, ठंडी आने लगी नीचे, और ये बाहर जो गई वो गर्म गई। और इस प्रकार की ठंडी होके जब नीचे आती है घाटी के अंदर, घाटी में, तो इस प्रकार की जो पवन होती है उसको कहते हैं पर्वतीय समीर। ठीक है, इसमें आपको ये रात के समय होती है, रात के समय इसके जो ढलाने होती है ये ठंडी हो जाती है, और यहां जो वायु होती है वो भी ठंडी। दिन के समय जो होता है, रात के समय ठीक उसका उल्टा होता है, विपरीत होता है। दिन के समय इसकी जो ढालें हैं ये गर्म हो जाती है, इसलिए इसके पास जो वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठती है। रात के समय ये ढालें ठंडी हो जाती है, इसकी वायु भी इसके पास जो संपर्क में होती है वो भी ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने पे, भारी होने के पर वो नीचे घाटी की ओर आती है, और घाटी वाली को ठोकती है धक्का कि भाई बंसरा काटू किता। तो उसी स्थिति में इसने अपनी उसको हल्की वाले को कहा भग, और उसको बाहर की ओर धकेल दिया। तो रात को जो इस प्रकार से जो पर्वतीय इलाकों में जो पवन चलती है उसको कहते हैं पर्वतीय समीर या पर्वतीय पवन। और दिन के समय जो ऊपर से नीचे ये जो ऊपर बढ़ती है और यहां ठंडी नीचे आती है, इसको कहते हैं घाटी समीर। समझ में आया? अभी जो इसमें जो मौसमी पवन है, आपके कोर्स में सिर्फ 3 ही है, तो तीनों के एक ये हो गया, और पहले वाला समुद्री और इसलिए हो गया, और जो मानसूनी पवन है तो वो पूरा चैप्टर है, वो मैं बाद में लूंगा। अब रही बात, अब रहा स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन में समझते हो, स्थान शब्द का तीसरा है स्थानीय पवन। ये वहां की तापमान के आधार पे, उस स्थान की विशेष जो पहचान है, तापमान और धरातल के आधार पे उसको चलती है, और वो छोटे, उसका क्षेत्र जो होता है वो छोटा क्षेत्र होता है उनके चलने का। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की होती है, ज्यादा विस्तृत इसके बारे में नहीं। एक तो होती है गर्म पवन है, और दूसरा होती है ठंडी पवन है। अब गर्म पवन कौन सी है? अपने यहां एक पवन चलती है स्थानीय पवन, अपने क्षेत्र में चलती है, पूरे हर जगह नहीं चलती। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल में एक स्थानीय पवन चलती है, लू। वेरी गुड, ये जो लू है वो स्थानीय पवन है। इसके अलावा चिनूक है, चिनूक और हरमटन, सिरको, फोन और फोन। और जो ठंडी जो पवनें चलती है वो है बोरा, मिस्ट्रल, और एक और लिख लो भलाई, ब्लिज़ार्ड। इसमें 2 चीजें, इसमें जो है ना स्थानीय पवनों में 2 आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लो आगे के कंपटीशन में कभी भी।
इसमें दो, एक तो लू कहां चलती है, मरुस्थलीय प्रदेश जो भारत का, पाकिस्तान का जो थार मरुस्थल है वहां पर जो उष्ण और शुष्क जो चलती है और गर्मी के महीनों में चलती है, बहुत तेज भयानक गर्मी लेके आती है, ठीक है। और ये सभी गर्मी लेके आने वाली, इसमें से एक जो पवन है हर्मटन, इसको हमेशा याद रखो, इसको डॉक्टरी पवन भी कहते हैं। और ये इसको डॉक्टरी यूं है कि पेरू में जो उससे पहले ये जो पवन चलती है उसमें एक पेरू तट है या पेरू देश है, वहां पर आर्द्र और उष्ण जलवायु होती है और उसमें बहुत सारी आर्द्रता, जहां आर्द्रता भी और उष्णता भी हो वहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं। अपने यहां कीड़े मकोड़े कब ज्यादा होते हैं बताओ, देखें बराड़े में हुआ है, क्यों बराड़े में ही क्यों हुआ है, मैं तो कोई और बराड़े खावण में की आपको के खाओ, जलवायु जो होती है ना जहां आर्द्रता हो, यानी अभी भी बहुत सारी जगह जहां पानी है और गर्मी है वहां कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। अपने तो हुई सोटा पड़न का थोड़ा ध्यान रखियो, बारे भिंदराई है गर्मी है, कोई गर्मी गणे पड़न का कोई, हाँ बाबे की मैं उज्जैनी या बजे वो बिच्छू बचे झाड़ा नकाता फिरो, तो वो उस मौसम में कीड़े मकोड़े और वहां बहुत सारी मौसमी बीमारियां फैल जाती है पेरू पे। तो ये भी जब हर्मटन आती है, गर्म हवा है, ये गर्म है तो आती है, तो वो पूरी वहां का जो वातावरण होता है उसको प्रभावित करती है और वहां साफ हो जाती है और वहां पर वहां का जो लोगों के जो बीमारियां आई उनको दूर हटा देती। तो इस प्रकार की पवन को, इस हर्मटन पवन को डॉक्टरी पवन भी कहा जाता है। कंपटीशन में कभी भी आ सकता है कि डॉक्टरी पवन किसे कहते हैं, तो ये स्थानीय पवन है हर्मटन, उसको डॉक्टरी पवन कहते हैं। अपने क्षेत्र में कौन सी चलती है, लू चलती है। तो ये आज जो पवनें हैं, पवनों के बारे में जो कौन कौन सी